वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मुकेश चौधरी जयपुर। आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और मेरे सुपरस्टारों, आप कैसे हैं? आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज की क्लास मैथमेटिक्स की होने वाली है, जिसमें भागफलन विधि का सामान्य तौर में जो भी कॉन्सेप्ट चल रहे थे वह कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहे हैं। जितने भी, यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार हो तो जितने भी लेक्चर्स क्लासेज बनी है वो क्लासेज एकदम लीजिए, जो आपकी कड़ी से कड़ी कंटिन्यू जुड़ी रहे, जिससे आपकी मेहनत भी और बढ़ती जाए, जिसे चांद चार चांद और लग जाए आपकी मेहनत की। तो इसलिए आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक और शेयर भी कीजिए और बेल आइकन सब्सक्राइब बेल आइकन का अपना कार्य करते रहिए। आज की विधि के अंतर्गत मैं आपको भागफलन विधि के बारे में, जो आपकी कितने प्रकार से भाग देने की संक्रिया होती है, वो क्लास बता रहा हूँ। इसके फॉर्मेट यानी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपको पीछे वाली क्लास में बता दिया गया था। आज मैं इस क्लास के अंतर्गत भागफल देने की सामान्य विधि में जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों पर मैं चर्चा करूंगा। अब वह आपका पहला क्वेश्चन है कि यदि आपके पास कोई संख्या है 1043, यदि कोई आपके पास संख्या है 1043 143, 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर, भाई किसी को किसी संख्या से भाग देने पर किसी संख्या से भाग देने पर 1043 संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल आपके पास आता है। भागफल भागफल आता है 11 और शेष पर आपके पास आता है 20। शेषफल प्राप्त होता है आपके पास 20। तो यह इस क्वेश्चन में आपको भाजक ज्ञात करने के लिए पूछा गया है। तो आपको इस क्वेश्चन के अंतर्गत भाजक बताना है। क्या बताना है? भाजक बताना है। किसी संख्या 1043, यह कोई संख्या है, इसमें आपको भाग देने पर किसी संख्या पर भागफल तो आपको 11 प्राप्त होते हैं, शेष पर 20 प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपको भाजक पूछा गया है। तो मैंने आपको प्रश्न के अनुसार बताया था, ये फॉर्मेट बता रहा हूं कि किस प्रकार से आपका, ये तो भाजक हो गया, ठीक है, ये भाज्य हो गया, ये भाज्य हो गया, और ये भागफल दे चुका था, और ये यहां रिमाइंडर शेष पर बच चुका था। शेष पर अब आपकी इस संख्या को जचाते हुए आपको निकालना क्या है? भाजक निकालना है। आपके पास भाज्य दिया गया है, भागफल दिया गया है, शेषफल दिया गया है, तो आपको भाजक निकालना है। आप इस संख्या को इस प्रकार से डिवाइड करके कर सकते हैं कि 1043 बराबर भागफल 11 है और शेषफल आपके पास 20 प्राप्त है। जो आपको शेषफल जितने भी आपके भागफल आ जाता है, भाज्य आ जाता है, उन भाजक में शेषफल को जोड़ देना है। अब इस संख्या को आप एक तो अच्छी तरह से किस प्रकार से कर सकते हैं, मैं आपको पैटर्न के अनुसार बताता हूं। इस संख्या को आप अगले फॉर्मेट के अंतर्गत यहां जचाए तो आपको 20, ये प्लस शेषफल, शेषफल हमेशा जुड़ता है, शेषफल जुड़ता है कि भाजक और भागफल दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद शेषफल जुड़ता है, जो आपके पास भाज्य संख्या बचती है। अब भाज्य संख्या कौन सी है? 1043। अब 1043 जहां आपके पास, यहां देखिए कि 11x बराबर 1043, ये 20 इधर तरफ गई, आपको दिख रहा नहीं, ग्यारह एक्स बराबर 1043 माइनस 20, तो 11x 1023, ये संख्या आपके पास प्राप्त हुई। ये संख्या आपके पास ये प्राप्त हुई। तो आप मुझे यह बताइए कि इस संख्या के अंतर्गत आपको x का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1023 के अंतर्गत 11 का डिवाइडेशन करोगे। तो यहां आपके पास 11 9,
3 33, यह आपके पास 93 क्या आ रहा है, 93 आपके पास ये भाजक आ रहा है कि वह संख्या आपके पास 1043 संख्या थी, उस 1043 के अंतर्गत भागफल आपको 11 दिए गए थे, शेषफल आपको 20 दिए गए थे, आपको वहां भाजक पूछा जा रहा था, उस भाजक के अंतर्गत आप 93 मतलब 93 आंसर आया, जिसमें 93 क्या किस किस प्रकार से आए, आप इसको x मानकर, भाजक को आप x मानकर इस संख्या को सोल्व कर सकते हैं। x मानने के बाद आपके पास 11, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के पश्चात आपके पास शेषफल को आप जोड़ दिए जाएंगे, उस शेषफल को जोड़ने के पश्चात आपके जो भी आंसर आएगा वो इस प्रकार से होगा। तो आपके पास किसका मान आया, भाजक का आ गया, भाजक का हमारे को मान निकालना था। एक तो इस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से आता है इसी भागफल विधि के सामान्य विधि में, वो मैं आपको बताऊं। बाकी प्रश्न में भाजक और भागफल मतलब कोई भाग का प्रश्न है, भागफल विधि पढ़ रहे हैं तो भाग का प्रश्न ही होगा। भाजक है ना, भागफल के 10 गुना है, भाजक है जो भागफल का 10 गुना है, भागफल का भाजक 10 गुना है, ठीक है, कि भाजक है ना भागफल का 10 गुना है, वह शेष का दुगुना है, सॉरी, वह शेष का 5 गुना है, शेष का 5 गुना है, शेष का 5 गुना है। यदि शेष 46 हो तो यदि आपके पास रिमाइंडर, यदि रिमाइंडर यानी शेष आपके पास 46 हो तो आप भाज्य का मान बताइए। भाज्य का मान बताइए। आपके पास क्वेश्चन आता है कि यदि कोई भाग का प्रश्न है उसके अंदर भाजक एक भागफल के 10 गुना है, भाजक भागफल के 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है। यदि आपके पास शेषफल रिमाइंडर 46 दे दिया जाता है तो आपके पास आंसर पूछ रहे हैं कि भाज्य क्या होगा। तो मैं बताऊं कि आप इस विधि को इस प्रकार से सरल कीजिए कि आप भाजक और भागफल और शेषफल को एक सारणी के रूप में सेट कीजिए, जो आपको पैटर्न लगता है अच्छा उस प्रकार से कीजिए कि आपके पास यह आपका प्रश्न था। इसके अंतर्गत आप इस तरीके से बताइए, आपको भाज्य का मान निकालना है। यहां भाजक दे रखा है, ठीक है, भाजक दे रखा है, भागफल आपके पास भी दे रखा है और शेषफल भी दे रखा है। अब उस शेषफल को जो हिंदी भाषा में लिखा गया है, उस मैथमेटिकल रूप को हिंदी भाषा में लिखा गया है, उस हिंदी भाषा को मैथमेटिकल रूप में किस प्रकार से डिलीवर करते हैं कि आपको पास किस प्रकार से दे गए कि भाजक कितना है, भाजक कितना है, भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, ठीक है, कि यह भाजक है, यह 10 गुना है, किसका है, भागफल का 10 गुना है, यह भागफल है जिसमें, और शेषफल का भी यही रहेगा, जो एक शेषफल का रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा। अब यहां पूछा जा रहा है कि शेषफल का 2 गुना, मतलब भाजक है ये शेषफल का 2 गुना है, शेषफल का 2 गुना, मतलब शेषफल का 2 गुना ये रहे, यहां आ गया शेषफल का 2 गुना, और इसमें आपके पास प्रश्न के अंतर्गत जहां आपके 10 भाजक 46 आ जाती है कि जहां की दो शेषफल 2 गुना है, शेषफल 2 गुना है तो यहां 5 गुना क्या होगा, यह पूछा है ना, शेषफल का 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना है तो यहां इंटू 2 इंटू 5
यानी 10 10 आपके पास कितनी संख्या है, शेषफल 46 है, और शेषफल आपके पास 46 है, तो 2 डिवाइड 23 हो गए यहाँ पे। तो 2 46 46 यहाँ शेषफल हो गए कि 2 इंटू 3 मतलब 2 डिवाइड से 3 46 आ गए। तो यहाँ 46 आने पर यहाँ आपके पास 23 संख्या आ जाती है। एक पल शेषफल एक पर कितना बराबर है, 23 है। उस 23 का शेषफल आपके पास इंटू 10 से गुणा हो जाता है, तो 230 तो आपके पास भाजक आ जाता है। और भागफल का ही उतना गुना बराबर है, तो 23 भागफल आ जाता है, 23 भागफल आ जाता है। और शेषफल आपको दे रखा है 46, शेषफल आपको 46 दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को आपको जो अनुसार भाज्य पूछा जा रहा है कि भाजक जो आपको भाज्य पूछा जा रहा है, तो उस फॉर्मेट के अंतर्गत आपको वह संख्या टोटल में लगानी है। यह संख्या याद रखिए कि 230 क्या है, भाजक है, 230 तो भाजक है, और 23 क्या है, यहां भागफल है, भागफल है, और शेष पर आपको 46 दे रखा है। तो अब देखो इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करते हैं। जो आपका फॉर्मेट था वह आपके पास आंसर आता है कि भाजक इंटू भागफल, भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। यही क्वेश्चन था ना, यही क्वेश्चन था कि आपके भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य पूछा जा रहा था। तो आपके पास मैं बताऊं कि भाजक कितना आया, भाजक आपके पास 230 आया, इंटू भागफल कितना आया 23 प्लस शेषफल कितना आया 46। यही क्वेश्चन था, इसी प्रकार से किया ना हमने सोल्व। अब यहां इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने पर 2 3 0 23 गुना 46 9 4 5 5259 प्लस 46, तो यहां आपके पास आ जाती है 53 36 ये आपका भाज्य आ जाता है। 53 ये आपका क्या आता है, भाज्य आ जाता है। जिसमें आपको भाज्य पूछा जा रहा था कि भाग के कोई पर्सन है जिसमें भाजक भागफल का 10 गुना है, शेषफल का 5 गुना है, और यदि उसका शेषफल 46 हो तो उसका भाज्य क्या होगा। तो मैंने आपको उस प्रकार से जो आपको मैथमेटिकल रूप दे हिंदी भाषा में दे रखा था उसको मैथमेटिकल रूप में बदला, तो 230 इंटू 23 46 ये आए। अब आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो वह क्वेश्चन किस प्रकार से आप कर सकते हो, नेक्स्ट चेंज होता है, और वह अगले वाला कॉन्सेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हर कंपटीशन के क्षेत्र में यह पूछा जाता है। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। किसी संख्या को इसमें ऐसे पूछा जा रहा है कि किसी संख्या को आप उससे गुणा करते हैं, यदि किसी संख्या को मतलब कोई संख्या है उसमें भाग देने पर क्या प्राप्त होता है या क्या शेषफल प्राप्त होता है। उस शेषफल प्राप्त होने से यदि उसी संख्या के अंतर्गत जो आप पहले वाली भाग संख्या में दिए थे, यदि उसी संख्या के अंतर्गत किसी दूसरी संख्या का भाग दे दिया जाता है तो वह उसके अंतर्गत क्या परिवर्तन या का बदलाव आएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हर कंपटीशन के क्षेत्र में हर एग्जाम दृष्टि के रूप में पूछा जाता है। एग्जामिनर के रूप में यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन माना जाता है, और हर वैकेंसी अंतर्गत यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि उस संख्या को एक पर भाग देने पर उसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। यदि शेषफल 2 प्लस प्राप्त होता है तो यदि दूसरी संख्या से भाग देने पर उसमें कितने प्राप्त होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से समझ लें कॉन्सेप्ट के तहत पर, क्योंकि हर बूंद बूंद से घड़ा नहीं, बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, ना कि एक मैंने आपको एक बात बताऊं, यदि आप किसी
प्रोग्राम फंक्शन में गए, जिम में गए, तो वहां आप क्या एक साथ खा सकते हो? या नहीं खा सकते। आप उसमें कुछ अपनी पेट की आपूर्ति, मतलब मन की आपूर्ति, जिस प्रकार आपकी इच्छा होगी उसी प्रकार से आप कार्य करोगे, या उसी प्रकार आपका बनेगा कार्य करोगे, उसी प्रकार करोगे। आप किसी भी परिस्थिति के अंतर्गत जबरदस्ती या नहीं कर सकते। यदि आप किसी भी कार्य परिस्थिति के अंतर्गत जबरदस्ती करते हैं तो वह आपको हानिकारक या नुकसानदायी मानी जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप बूंद बूंद से, हर प्रकार के कंपटीशन के क्षेत्र में आपकी बूंद बूंद से ही गढ़ा ज्ञान हो सकता है। तो आप पीछे जितने भी लेक्चर वीडियोस बने हैं उनको कंटिन्यूसली, और जो भी कंटेंट होगा वो अवेलेबल अच्छे रूप से दिलाया जाऊंगा। अब मैं बता रहा था कि किसी संख्या को उससे भाग देने पर, यदि किसी संख्या है जिसे 136 से भाग देने पर, 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। देख लो कि शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, शेषफल 36 प्राप्त होता है। इसी प्रकार उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे दें, भाई इसी संख्या को इसी संख्या को 17 से भाग दे दे, 17 से भाग दे दे, तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? भाग दे दिया जाता है तो क्या शेषफल प्राप्त होगा? क्या शेषफल प्राप्त होगा? यदि आपके पास कोई संख्या दे दी गई है, वो 136, उस 136 के अंतर्गत भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। 36 प्राप्त होने के पश्चात इसी संख्या को 17 से भाग देने पर या 17 से डिवाइड भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होता है? तो मैं बताऊं आपका सीधा और सीधा फंडा किस प्रकार से है। आप उसी संख्या को, जो आपके पास यह संख्या दे रखी है, यह संख्या दे रखी है, यह संख्या दे रखी है, आप उसको भाजक के अंतर्गत डालिए। किसके अंतर्गत डालोगे? भाजक के अंतर्गत। और कोई भी संख्या हो, एक्स वाई जेड, जो भी आपको किसी संख्या दे दी है उसको एक्स के अंतर्गत डालिए। उस एक्स के अंतर्गत डालने पर यदि इसको इसमें भाग देने पर आपके पास 36 प्राप्त होता है शेषफल। क्या प्राप्त होता है? शेषफल 36 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या के अंतर्गत आप 17 का भाग दोगे, इसी संख्या के अंतर्गत आप 17 का भाग दोगे, भाई यह है इसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर, यह संख्या है, इसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या शेषफल प्राप्त होंगे। यही फॉर्मेट था भाई, यही फॉर्मेट था भाई। 136 है, 136 में आप किसी संख्या का भाग दे रहे थे, यह कोई संख्या है जिसमें 136 का भाग दिया तो 36 शेषफल प्राप्त हुए। इसी प्रकार यह है 136 के साथ 17 का डिवाइड करने पर, उसी संख्या, किसी संख्या में 17 का डिवाइड करने पर उसके प्राप्त शेषफल आपको पूछा जा रहा है। जो आपको क्वेश्चन में पहले वाला शेषफल आता है, उस शेषफल के अंतर्गत ये या ट्रिक मानो या कुछ भी मानो, उस शेषफल के अंतर्गत जो आपको दूसरी संख्या पूछा जा रहा है कि उससे डिवाइड करने पर क्या भाग होगा, तो उसी संख्या का आप डिवाइड कर दीजिए। उसी संख्या का डिवाइड करने पर आपके पास जो शेषफल आएंगे नए न्यू, वही आपका क्लियर आंसर होगा। तो आपको क्या दे रहा था? आपको दे रहा था कि इसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर यह प्राप्त हो रहा है। तो आप 36 के अंतर्गत 17 का डिवाइड करिए। 17 दूना 34, 34 और 2 शेषफल। यही पूछ रहा था। आपको कोई संख्या नहीं पूछ रहा था कि वह संख्या आप ज्ञात कीजिए, आपको उससे मतलब नहीं है।
आपका सीधा क्वेश्चन यह था कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, इसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर आपके पास क्या शेषफल प्राप्त होगा। यही क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आपके पास। हाँ, यदि किसी संख्या में 156 का भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 136 का भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है वो मैं आपको बताऊं। यदि किसी संख्या में 156 का भाग देने पर, यदि किसी संख्या में 156 का भाग देने पर 29 शेषफल प्राप्त होता है, 29 शेषफल प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 13 से डिवाइड करने पर, 13 से भाग देने पर क्या शेषफल होंगे, क्या शेषफल होंगे? तो आपको वही कार्य करना है कि 29 के अंतर्गत आपको 13 का डिवाइड करना है। तो 13 दूना 26 और 26 के अंतर्गत 3 29 है, तो 3 यहां शेषफल बच जाएंगे। आपको इस संख्या के अंतर्गत और कोई भी आपको एक्स वाई जेड कोई भी संख्या हो, उस संख्या का ध्यान नहीं रखना है। आपको जो पूछा जा रहा है उसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आंसर करना है। अब आपको कोई एक संख्या और बताऊं। यदि आपके पास किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर, ठीक है, यदि कोई संख्या है एक्स वाई जेड, 195 विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। कितने बचते हैं? 47 शेष, 47 शेष बचते हैं। यदि इसी संख्या को 15 से, यदि इसी संख्या को 15 से डिवाइड करने पर, 15 से डिवाइड करने पर कितने रिमाइंडर प्राप्त होंगे, कितने रिमाइंडर प्राप्त होंगे, वह आपके पास बताऊं मैं। 47, 15 की 45 और 2 शेषफल बचते हैं आपके पास, 2 शेषफल बचते हैं, ठीक है। अब इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन, यह संख्या पूछ ली जाती है, भागफल दे दिया जाता है, शेषफल दे दिया जाता है, भाजक पूछ लिया जाता है। यदि इनसे अलग हटकर आपको क्वेश्चन पूछे, क्या वह आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं? मैं आपके सामने कोई कॉन्सेप्ट रखता हूं, उस कॉन्सेप्ट को आप बताना कि वह कॉन्सेप्ट आपके पास कितना क्लियर है और वह कितना समझ में आ रहा है। आपके जितने भी पीछे लेक्चर बने हैं ना, उसको आप कंटिन्यू लीजिए। आपको बहुत ही फायदेमंद की लेक्चर क्लासेज होगी। और जहां तक रहे हर प्रकार के क्षेत्र में मैं बताऊं कि नंबर सिस्टम है ना, एक नंबर सिस्टम एक अंक गणित का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखने वाला चैप्टर होता है। यदि इस चैप्टर के अलावा आप कुछ कोई से भी चैप्टर निकालो या मैथमेटिक्स अंक गणित स्टार्ट करना चाहते हो तो वह आपके अधूरी मानी जाती है। यदि इनका संख्याओं का ज्ञान नहीं है या संख्याओं के साथ आप खेलना नहीं जानते हो तो वह अर्थहीन माना जाता है कि आपके पास कोई नॉलेज आवश्यक रूप से नहीं है। लेकिन मैं आपको यह बात बताना चाहता हूँ, आपको वो ऐसे उदास नहीं करना चाहता हूँ कि यदि हमारी बेसिक क्लियर होगा तो आप अच्छी तरह से हर प्रकार की एक्यूरेसी पावर होगी आप में। यदि आपका बेसिक क्लियर होगा तो एक्यूरेसी प्राप्त होगी, और एक्यूरेसी कब प्राप्त होगी?
जब आप प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस बी प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द मोस्ट सक्सेसफुल वे एंड इज द प्रैक्टिस मोस्ट। तो मैं आपको बताऊं, अब अगला कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि किस प्रकार से आप यदि यही संख्या आ जाती है और यदि आप उस संख्या का किस प्रकार से निकाल सकते हो, तो मैं बताऊं। कोई संख्या है, किसी संख्या में 27 का भाग देने पर, किसी संख्या में 27 का भाग देने पर, थोड़ी अच्छी तरह से पढ़े, का भाग देने पर 4 शेष बचते हैं। क्या? 4 शेष बचते हैं। किसी संख्या में 27 का भाग देने पर 4 शेष बचते हैं। यदि इसी संख्या में 8 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा? यदि इसी संख्या में 8 का भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा? शेषफल प्राप्त होगा। तो मैंने आपको बताया होगा कि क्या आप इसके शेषफल निकाल सकते हो इस क्वेश्चन में? क्या आप इस क्वेश्चन में शेषफल निकाल सकते हैं? वह कॉन्सेप्ट को आप बताइए। क्या आप इस कॉन्सेप्ट को निकाल सकते हैं? मैंने आपको बताया था कि यदि किसी संख्या में 27 का भाग देने पर 4 शेषफल बचता है, तो 8 का भाग देने पर क्या शेषफल बचेगा? तो आपसे एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह बताई थी कि यहां जो भी शेषफल बचेगा वो लार्जेस्ट संख्या में बढ़ेगा। ठीक है, बड़ी संख्या में शेषफल होंगे। ठीक है, जो भी यहां शेषफल बचेगा ना, वो एक बड़ी संख्या में शेषफल बचेगा। सबसे पहले तो एक बात ये नोट कर लेना। दूसरी चीज, यहां जो आपको दूसरी प्लेटन करके या चेंज करके ट्रांसफर करके पूछ रहा है कि उसमें भाग देने पर कितने प्राप्त होंगे, तो वह आपको बताऊं, वह एक सबसे छोटी संख्या होगी। वो इस बड़ी वाली संख्या से छोटी संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम शेषफल नहीं निकाल सकते। कैन नॉट डिटरमाइन इज द रिमाइंडर। देखिए, आप 4 के अंतर्गत 8 का भाग दीजिए। क्या आप दे सकते हैं? क्या आप दे सकते हैं? आप इसको काट ही सकते हैं 2 की टेबल से। तो 2 और 4, फिर से आप इसको काटेंगे तो 1/2, और फिर से आप काटेंगे तो 0.5। यह कोई रिमाइंडर नहीं होता है। यदि आपके पास शेषफल बचता है तो एक पूर्ण संख्या, एक पूर्ण प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत ही शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार का ध्यान रखना। यदि वहां बड़ी संख्या या छोटी संख्या का रोल हो तो उस संख्या को आप अच्छी तरह से डिटरमाइन कीजिए। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, आपने इतनी देर सामान्य विधि पढ़ी। अब मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, लास्ट वाली क्लास में बताई थी कि भागफल भाग देने की 2 विधियां होती है, एक तो सामान्य विधि, एक क्रमागत विधि। अब आपके भागफल विधि तो हो गई सामान्य विधि में, भागफल विधि में सामान्य विधि तो हो चुकी है। अब दूसरी विधि है आपके पास, कौन सी? क्रमागत विधि। अब उस क्रमागत विधि का रोल क्या है? क्रमागत शेष, कंटिन्यूटीज, रिमाइंडर्स। यहां भाजक है, यह तो सबसे पहले आएगा कि भाजक होगा, तो वह सबसे पहले होगा जिसमें आपको मोटे लिखा। भाजक
ये आपके पास संख्या, ये आपके पास शेषफल। इस प्रकार के फॉर्मेट में आपको बताया जा रहा है। क्रमागत विधि एक इस क्रमागत शेष विधि है जिसमें भाजक, संख्या और शेषफल तीनों डिपेंड होती है। उसमें आप भाजक देते जी, भाजक जहां भाजक संख्या है उस संख्या के अंतर्गत आपके पास भागफल आ जाएगा। यदि उसी संख्या में आप भाग दोगे तो आपके पास भागफल तो आएगा ना, और भागफल आएगा तो आपके पास शेषफल भी प्राप्त होगा। भाई शेषफल भी प्राप्त होगा, एक बार भाग देने पर एक पर भाग देने पर एक भागफल। फिर से आप यदि उस संख्या में भाग दोगे, फिर से आप उस संख्या के अंतर्गत भाग दोगे तो आपके पास कोई संख्या आ जाती है तो भागफल 2 के अंतर्गत, भागफल 2 के अंतर्गत, इसी प्रकार शेषफल 2 के अंतर्गत। फिर यदि आप उस संख्या के अंतर्गत भाग देते हैं तो भागफल 3 और रिमाइंडर 3। इसी प्रकार से आपका ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट पर आधारित मैं आपके पास क्वेश्चन करवाता हूं कि वह क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होते हैं। देखो, ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करोगे या प्रैक्टिस करोगे तो उसी के आधार पर आपके ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे। तो इसलिए आप हर प्रैक्टिस का ध्यान भी रखें कि किस प्रकार से संख्या को पुनरावृत्त होती है, कौन सी संख्या पुनरावृत्त नहीं होती है। कॉन्सेप्ट को रटने से ज्यादा या याद करने के बजाय आप उस कॉन्सेप्ट को किसी पर्सन के अंतर्गत लगा के देखते हो या किसी प्रैक्टिस के अंतर्गत हो, उस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल करके देखते हो तो वह क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अवश्य रूप से आसानी से वह क्लियर हो जाएगा। तो आपके पास वह संख्या मैं बताऊं, देखो क्वेश्चन देखो यहां 343 में 5, 6, 7 लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष क्या होंगे। ठीक है, 343 में भाई 343 कोई संख्या है, उसमें 5, 6, 7 लगातार भाग देने पर उसमें क्रमागत शेष पर पूछना है। भाई 343 में 4, 5, 5 का 6 का 7 का भाग देने पर शेष पर प्राप्त होने चाहिए। तो ये तो आपके पास क्या कहलाए, ये तो आपके साथ भाजक कहलाए ना, और ये क्या कहलाई, ये संख्या कहलाई, ये संख्या कहलाई जो आपको शेष पर निकालना है। अब यहां देखिए, आप यहां देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन करता हूं। ये फॉर्मेट था, ध्यान रहे, और ये यहां भागफल आएगा और यहां शेषफल आएगा। आपको अधिकतर क्वेश्चन ये मिलता है कि आपको भाजक दे दिया जाता है और संख्या दे दी जाती है, शेषफल आपको पूछ लिया जाता है। ठीक है, शेषफल पूछा जाता है आपको, शेषफल ही पूछ रहा है ना, क्रमागत शेष क्या होंगे। पांच 343 के अंतर्गत आप भाग दोगे 5 का तो 5 ही गए 30, 5 ही गए 30। ठीक है, और 5 ही गए 30, 30 में से आपके 4 बचे, 4, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, तो 8 यह संख्या बची।
ये भाजक 5 का रहा, ठीक है। इसी संख्या, अब शेषफल कितने बचे? 48। 3 शेषफल बचे यहाँ पे, यहाँ 3 शेषफल बच चुके। कितने? 3 शेषफल बच चुके। अब इसी संख्या के अंतर्गत आप 6 का भाग दोगे, 6 का भाग दोगे तो आपके पास क्या शेषफल आनी चाहिए, यह आप मुझे बताओगे। 6 का भाग दोगे तो क्या शेषफल आने चाहिए? तो 6 1 और यहाँ 1 2 शेषफल बचे। इसी प्रकार आप इसके 7 का भाग दोगे, इसमें आप इसमें 7 का भाग दोगे तो आपके पास क्या संख्या प्राप्त होनी चाहिए? कितने बार दोगे? एक बार ही दोगे ना भाई। 7 का भाग आप एक बार दोगे, 7 दूनी 14 होता है, तो 7 का भाग आप एक बार ही दोगे। और यहाँ आपके पास शेषफल आ जाते हैं 7 1 5 4 यहाँ शेषफल आ जाते हैं। तो यहां आपको क्वेश्चन पूछिए, तो शेषफल कितने आए? क्रमागत शेषफल कितने आए? 3 2 और 4। ये क्या बचे? शेषफल बचे। किससे बचे? जो आपके पास संख्या दे दी गई थी उस संख्या के अंतर्गत शेषफल बचे। 343 कोई संख्या है, उसमें 5 है, 7 का क्रमागत भाग देने पर शेषफल पूछा है। 5 3 ये इस फॉर्मेट के अंतर्गत जचाना है। आप इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो 6 पंजे 30 और 4 48, 8 पंजे 40, जहां आपके 3 शेषफल बच रहे, 45 आता है जहां आपके पास शेषफल बच रहे। अब इसी प्रकार आप 6 का भाग दोगे तो यहाँ 1 1 बिल्कुल 1 1 आ जाएगा और 2 शेषफल बच जाएंगे। इसी प्रकार 7 का डिवाइड करेंगे भाई, यहाँ जो भी आपको संख्या दे दी गई जाती है उसी संख्या का आप डिवाइड करना है। तो आपके पास 7 दूनी 14, यह ज्यादा हो जाता है और 1 दे रखा है तो 4 यहाँ शेषफल बच जाता है। इसी संख्या को आगे बढ़ाते हुए यदि सॉरी कुछ प्रॉब्लम होने पर यदि इसी संख्या में आपके पास ये पूछा जाता है कि 242, यहां देखो वो एक क्वेश्चन है और क्या शेषफल बचते हैं कि 242 में 8 व 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेषफल क्या होंगे? भाई कोई संख्या है, उस संख्या के अंतर्गत 242 कोई संख्या है जिसमें 8 9 लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल क्या प्राप्त होंगे। तो वही फॉर्मेट, वही चेंज, क्या क्या चेंज करना है वो आपको पता है कि शेषफल यही रहता है। तो यहां आपका डिवाइड करना है, ये 242 यहां संख्या पूछूं मैं बताऊं तो आपके पास होगी 8 का देना है ना पहले, तो 8 या 24, 8 या 24, एक शेषफल बच रहा है तो 8 या 24, 8 या 24, ठीक है। आप यदि इस संख्या को 30 से गुणा करते हो तो 240 आता है और 240 में आप 2 जोड़ते हो तो 242 आ जाता है। यहाँ आप शेषफल लगातार लिख सकते हो। यदि उस संख्या के अंतर्गत भाग नहीं जाता है आपका, यदि पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है तो जो भी आपका, आप जीरो लगाओ, उस जीरो के अंतर के बाद जो भी आपका रिमाइंडर यहाँ बच रहा है उसको शेष वाली संख्या में लिख दिया जाता है। अब इसी प्रकार यहाँ 9 का क्रमागत था कि 9 का डिवाइड करने पर 9 3 27, यानी 7 बार, या 27 9 3 27, 3 बार भाग देने पर वही 3 का डिवाइड, 3 27, यहाँ 3 शेषफल बचे। तो यहाँ 242 के शेषफल लगा, क्रमागत शेषफल क्या हुए? 2 और 3। इसी प्रकार आपके पास कोई संख्या आ जाती है। अब देखो टूर जी संख्या के अंतर्गत चेंज है, उस
संख्या को चेंज किस प्रकार से होता है। भाई कोई आपके पास संख्या है ना, उस संख्या का चेंज किस प्रकार से किया जाता है देखना। पहले यह दे दी, ये दे दी, संख्या दे दी, क्रमागत शेष पूछ रहे हैं। अब यहां यदि आपको लगातार शेषफल भी दे दिया जाता है, देखो आपको शेषफल भी दे दिया जाता है। अब अगला कॉन्सेप्ट, शेषफल भी दे दिया जाता है और डिवाइड यानी भाज्य वाली संख्या भी दे दी जाती है, लेकिन भाज्य पूछ रहा है कि वह आप भाज्य किस प्रकार से निकाल सकते हैं इसी क्रमागत विधि के अंतर्गत। आपको क्या पूछ रहा है, भाज्य पूछ रहा है। वह क्वेश्चन देखो किस प्रकार से आता है। और देखो यहां आप ट्राई भी कर सकते हो। 29 27, ठीक है, 27 के अंतर्गत 3 जोड़िए, 30 आया। 8 या 24, 240, 240 के अंतर्गत 2 जोड़िए, 242। इसी विधि को देखना आप किस प्रकार से सोल्व करते हैं। मतलब कहता है ना उत्तर की जांच किस प्रकार से करें, वो इस प्रकार से उत्तर की जांच आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। अब देखो यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना। वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिनमें क्रमागत लगातार उस संख्या का भाग दे दिया जाता है। वह सबसे छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 4, 6 और 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष पर दो, 3 और 4 प्राप्त होते हैं। क्या 4 से 8 से लगातार भाग देने पर वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 4 से 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त होते हैं। तो वह आपको संख्या पूछना है। अब वह संख्या किस प्रकार से आती है मैं आपको बताऊं कि वह संख्या आपसे किस प्रकार से पूछी जाती है। वो शेषफल वाली हाँ 4 6 8 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेषफल 2, 3, 4 प्राप्त हो रहे हैं। तो वह आपको सबसे छोटी संख्या बतानी है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी। तो मैं बताऊं कि 4, 6, 8 आप यहां जचाइए 4, 6 और 8, ठीक है। और शेषफल आपको कितने प्राप्त हो रहा था, शेषफल आपको कितने प्राप्त हो रहा था 2, 3, 4, मतलब 2, 3 और 4, ये आपको शेषफल प्राप्त हो रहा था, ये आपको शेषफल प्राप्त हो रहा था। तो आप इस संख्या को किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। तो आपके पास यह संख्या सोल्व कर रही थी 1, यहां आप 1 मानकर उसका आंसर कीजिए, ठीक है। शेषफल कितने प्राप्त हो रहा था 2, 3, 4 हो रहा था या 3, 4, 2, 3, 4, 2 इस प्रकार से प्राप्त हो रहा था आपको शेषफल। देखना अब यहां मैंने आपको बताया था ना कि इस संख्या को किस प्रकार से गुणा करते हैं। 8 एकम 8, 8 और 2 इसमें जोड़ते हैं तो आपके पास शेषफल आ जाता है और वो आपकी संख्या पास संख्या आ जाती है 10। अब 8 आपको यहां बाय मल्टीप्लाई की, उस मल्टीप्लाई करने के पश्चात आपको 2 शेषफल जोड़ना है तो आपके पास 10 संख्या आती है।
अब इसी प्रकार आप प्रोसेस आगे चलाइए कि 10 को आप 10 से गुणा करते हो तो आपके पास 60 आता है। उस 60 के अंतर्गत आप 4 जोड़े तो 64 आपके पास संख्या आ जाती है। कितनी आ जाती है? 64। अब उसी 64 को आप इसी प्रकार से आप गुणा कीजिए कि 64 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वह संख्या कितनी प्राप्त होगी? वह आपके पास 2, 6 और 8 256 संख्या प्राप्त होगी। 256 संख्या प्राप्त होती। उस 256 के अंतर्गत आप 3 का ऐड कीजिए तो 259 वह संख्या प्राप्त हुई। 259 वह संख्या आपके पास थी। ठीक है, 259 वह संख्या आपके पास थी। हाँ, और इसकी प्रोसेसिंग किस प्रकार से होती है मैं आपको बताऊं डिटेल से कि आप 8 इंटू 1+2 किया तो आपके पास 10 प्राप्त हुए। ठीक है, इसी प्रकार आप 8 इंटू 10, 10 इंटू 6+4 शेषफल जोड़े तो आपके पास 64 आए। इसी प्रकार आप 64 इंटू 4+3 हुए तो आपके पास 259 वह संख्या प्राप्त हुई। और सबसे पहले कि जो आपका यहां आप किस प्रकार से निकाले तो आपको मैं बताऊं, जहां आप सबसे नीचे एक लगा के एक ऐड करके मतलब एक लिखकर आप उसको मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करने पर आपको वह आंसर अच्छी तरह से प्राप्त हो जाएंगे। अब इसी प्रकार कोई संख्या वह सबसे छोटी संख्या जिसमें 12 और 15 का भाग देने पर, यहां देखना 12 और 15 का भाग देने पर क्रमागत शेष पर आपके पास 8 व 10 प्राप्त होते हैं। कितने? 8 व 10 प्राप्त होते हैं। तो वह आपको सबसे छोटी न्यूनतम संख्या निकालनी है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या न्यूनतम होगी। आप देखना, ठीक है, यह संख्या है, संख्या भाजक यहाँ 12 और 15, ठीक है, ये एक यही करना था। शेषफल कितने प्राप्त हो रहे हैं? 8 और 10, 8 और 10 तो 15 आपको वही करना है प्रोसेस। 15 इंटू 1+10 तो 25। ठीक है, कितने आए? 25 आए। 15 एकम 15 और 15 में 10 जोड़े तो 25। अब इसी प्रकार कि 25 इंटू 12+8 यही करना था ना भाई। 25 ये 25 से इससे भाग 15 किया तो और +8 शेषफल जोड़ना है तो यहां आपके पास 300। 25 इंटू 12 का गुणनफल होगा 300। 300 में आप 8 जोड़ोगे तो 308 आपके पास यह संख्या प्राप्त हुई। 308 यह संख्या प्राप्त हुई है। तो वह सबसे छोटी न्यूनतम संख्या है। यदि भाजक का क्रम पलट दिया जाए और क्रमागत शेषफल ज्ञात करते हैं, देखो आप क्रमागत और भागदनीय साधारण विधियां लगभग आप पढ़ चुके हैं। अब अगली क्लास में मैं आपको इसी क्रमागत विधि से यदि उसको शेषफल को भागफल में बदल दिया जाता है या शेषफल की संख्या को बदल दिया जाता है, भाजक का क्रम पलटने पर या शेषफल का क्रम पलटने पर क्या शेषफल या क्या संख्या प्राप्त होती है, उसमें क्या परिवर्तन होंगे, इस प्रकार की चर्चा हम अगले कॉन्सेप्ट मतलब अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, आज की क्लास को मैं यहीं अपनी वाणी को मैं यहीं विराम करता हूँ। और आप यदि चैनल पर फर्स्ट बार हो तो लाइक शेयर कमेंट शेयर और आगे तक आप सपोर्ट करते रहिए, जहां भी चले और अच्छी तरह से सही मार्ग दिशा में चले। ठीक है, और बड़े बुजुर्ग अच्छों छोटे बच्चों का आप अच्छी तरह से देखभाल या सम्मान करें। यही हमारी अच्छी और ज्ञानता की बात कहलाई जाती है। समझदारी की बात यही, बुद्धिमानी ईमानदारी की बात यही मानी जाती है कि आप अच्छी तरह से सभी का भेदभाव न करके आप अच्छी तरह से उनका सम्मान कीजिए। ठीक है, और
आप मुझे हर प्रकार से सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तो ही तो मेरा एक उत्साह बढ़ेगा, जिससे आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट भी आपको आवश्यक रूप से मिल जाएगा। तो मेरे कहने का यही है कि आप मुझे अच्छी तरह से सपोर्ट कीजिए, जिससे आपका भला होगा, मेरा भी भला होगा। इसमें भले होने की बात नहीं है, कि इसमें आपको यह है कि आप घर बैठे भी अच्छी तरह से जो आप फीसों में कोचिंगों में फीस भरती हो उनसे मुक्त हो जाओगे। ठीक है, तो जय हिंद।